कैसे हैं दोस्तों। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये तो पूछते हैं कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। लेकिन आज मैं बात करूंगा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए सितंबर के लिए अप्लाई करने के लिए, बेस्ड ऑन देयर रिकॉर्ड इन जनवरी एंड प्रीवियस सितंबर 2022 और जनवरी 2022 के अंदर इन यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ ज़्यादतियाँ की स्टूडेंट्स के साथ। तो इसलिए आज की वीडियो उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में है जो कि स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर तो है, लेकिन इसके साथ साथ चूँकि ये हाई इन डिमांड होती है और हाई नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस होती है, उसके साथ साथ ये ऑफ़र लेटर जल्दी दे के हाई नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को जो है वो ऑफ़र लेटर्स भी इशू कर देती है। लेकिन जब बारी आती है कैश लेटर की तो ये बहुत ज़्यादा टाल मटोल से काम लेते हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को फिर अल्टीमेटली डिफ़र कर देती है। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है और मैं आज 4 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करूँगा। ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है और इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आ सकती है आपको। ये वीडियो आपके लिए है ताकि आप अवेयर रहें इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने से पहले। और हालांकि अगर आप अप्लाई भी कर लें तो आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम आपके साथ फेस आ सकती है। इसलिए अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ चले तो कोशिश करें कि अगर कंसल्टेंट इनका अपना हो, अच्छा हो, आपको 110% उन पे ट्रस्ट हो, तो फिर इन यूनिवर्सिटीज़ के पास आप जाएं। अदरवाइज़ आई वुड सजेस्ट यू ट्राई टू अवॉइड दीज यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको लगता है कि आपका कंसल्टेंट आपके लिए 100% काम नहीं करेंगे, आप ख़ुद जो है वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो ये वीडियो इस बारे में है। तो चलिए विदाउट एनी डिले इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो आती है और मुझे पर्सनली इसकी लोकेशन सबसे ज़्यादा पसंद है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, जो कि मैरीलैंड के साथ ही स्ट्रैटफोर्ड के साथ ही वाक़ है। तो इसका मतलब है कि अगर आप ईस्ट लंदन में रहते हैं, स्ट्रैटफोर्ड में या हिलफोर्ड वगैरह में, तो जहाँ जितनी भी एरियाज़ हैं इनसे ईजीली एक्सेसिबल है। स्ट्रैटफोर्ड से तो आप पैदल भी जा सकते हैं। लोकेशन वाइज ये बहुत अच्छी है। सेंट्रल लंदन भी इससे बहुत नज़दीक पड़ता है, 10 मिनट की ट्रेन से आप सेंट्रल लंदन पहुंच जाते हैं। इसलिए इस वजह से चूँकि ये ईस्ट लंदन जो है यहाँ पे एशियंस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशी भी बहुत है, इंडियंस भी बहुत है। तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। और ये यूनिवर्सिटीज़ भी जो हमारी रीजन के कंट्रीज़ है इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इन्होंने पिछले 2 इंटेक्स में क्या किया है कि इन्होंने लगातार जो है वो ऑफ़र लेटर्स तो इशू कर दिए हैं। इवन ये जो है मतलब हर एक यूनिवर्सिटी की डेडलाइन भी चली जाती तब भी ये ऑफ़र लेटर इशू कर रही थी। लेकिन अचानक फिर इनका करना ऐसा हुआ कि इन्होंने एकदम से ऑफ़र लेटर्स देना स्टॉप कर दिए और स्टूडेंट्स को डिफ़र करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो चीज़ थी, एक तो ये कि ये लैंग्वेज सर्ट भी एक्सेप्ट कर रही थी, अभी भी एक्सेप्ट कर रही है या नहीं उसका मुझे पता नहीं है। लेकिन जब एक यूनिवर्सिटी इस तरह बहुत आसानी से स्टूडेंट्स को एडमिशन देती तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ एप्लीकेशंस भी फिर इस यूनिवर्सिटी में जाती। फिर लाइक आई सेड, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अगर आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव्स जो भी हो लंदन में, वो सबको आपको फिर यही रिकमेंड करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आ जाए क्योंकि ये घर के पास पड़ता है वगैरह। तो इसलिए भी स्टूडेंट्स जो है इस यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर आप अप्लाई करें तो ये याद रखिए कि ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस देती है। तो अगर आप टाइमली अप्लाई किया दैट्स वेल एंड गुड, और आपको लगता है कि आपका कैश लेटर आपको टाइम पे मिल सकता है, तो यू मस्ट गो विद दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज इसकी लोकेशन मुझे बहुत पसंद है। तो आप इस यूनिवर्सिटी के साथ चले जाएं। अदरवाइज़ आप इस यूनिवर्सिटी को अवॉइड कर सकते हैं, या इवन अगर आप अप्लाई भी कर ले तो कोशिश करें 2-3 अदर यूनिवर्सिटीज़ भी इनके साथ होनी चाहिए एप्लीकेशन डालने के लिए। नंबर 2 जो है वो है मशहूर ज़माना बीपीपी यूनिवर्सिटी। बीपीपी यूनिवर्सिटी के आपको तो पता है 3 कैंपसेस है, लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में। और इसका ओनर जो है वो इंडियन बताया जा रहा है, और ये इवन इंडिया ऑफिस से ही केस लेटर्स भी इशू करती है। तो इस वजह से ये जो है पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो नेपाल से भी है इवन, इनमें बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस इनमें जाती है। कई रीज़न्स है, एक तो ये बहुत आसानी से बहुत कम जीपीपी भी एडमिशन देती है। दूसरा, लैंग्वेज सर्ट अभी तक एक्सेप्ट कर रही थी। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं इनमें समझता हूँ, ये वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। बहुत कम फीस होती है, स्कॉलरशिप के बाद 10,000 तक के आपको जो है कोर्सेज़ मिल जाते हैं, 10-11 हज़ार तक नॉर्मली कोर्सेज़ इनके होते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो है वो चूँकि चीप यूनिवर्सिटी है तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा अप्लाई भी करते हैं और एडमिशन क्राइटेरिया भी ईजी होता है।
जो सबसे ज़्यादा ये स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है वो होती है ऑफ़र लेटर के लिए। क्योंकि जिस कंसल्टेंट के पास भी आप जाओगे और वो आपको आपको कहेगा कि अगर आपने 3 दिन में ऑफ़र लेटर निकलवानी है तो या यूसीए यूनिवर्सिटी फॉर द क्रिएटिव आर्ट्स कहेगा और या जो है ये यूनिवर्सिटी कहेगा, बीपीपी यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि ये जो है असल में ये कहते तो ऑफ़र लेटर है, लेकिन जब आपको 3 दिन में मिल जाता है तो वो असल में होता है प्री ऑफ़र लेटर। तो मुझे अब मैं पहली बार इनको देख के फिर मैंने ये नाम सुना कि अच्छा प्री केस की तरह प्री ऑफ़र लेटर भी हो गया, कि ऑफ़र लेटर से पहले भी एक ऑफ़र लेटर आ जाता है। तो इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा उसमें फिर कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपने इंटरव्यू क्लियर करना होता है, फ़ीस पे करनी होती है, जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स होती है वगैरह वो फिल करना होता है। इसमें फिर एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपको प्री ऑफ़र लेटर मिल जाती है तो ये आपको ख्वार करती है इंटरव्यू के लिए। ये इंटरव्यू डेट नहीं देते स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा लेट देती है, और अगर इंटरव्यू डेट मिल भी जाए तो उसके बाद कैश लेटर में इशू करती है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। सितंबर और जनवरी में इन्होंने क्या किया है। सितंबर और जनवरी में जी इन्होंने ये किया है कि इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया धड़ाधड़ जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस बंद थी, और ये इवन नवंबर के एंड तक जो है वो धड़ाधड़ एप्लीकेशंस ले रही थी। जब एप्लीकेशंस हद से ज़्यादा हुई तो एक टाइम पे ये एप्लीकेशंस भी ले रही थी और दूसरी तरफ इन्होंने ओपनली नहीं कहा था। इन्होंने जो उनके अपने कंसल्टेंट्स होते इनको उन्होंने एक ईमेल डाला था और उनको कहा था कि जिन अंडर ग्रेजुएट्स ने भी अभी तक फ़ीस भी इवन पे की है, ऐसा नहीं कि मतलब जो मज़ीद है उसको ऑफ़र लेटर ना दे या जिसने ऑफ़र लेटर लिया वो फ़ीस पे ना करे, जिन्होंने फ़ीस भी पे की होती थी 1 महीने पहले तक पे की होती थी, उनको भी कहा गया कि आपको इसके बाद मज़ीद ऑफ कैश लेटर नहीं मिलेगा। और स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, ऑब्वियसली माली तौर पे भी और जहनी तौर पे भी, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती है और आपको पता लग जाता है कि आप को सारा कुछ हो चुका है और आपको कैश लेटर का वेट होता है, ये अचानक से कह दे कि नहीं कोई कैश लेटर नहीं है। अंडर ग्रेड्स के साथ तो इन्होंने ये किया। पीजी के साथ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है इनके कैश लेटर्स तो बंद किए। अच्छा फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स को इससे जलील किया कि इनको जो है वो एडमिशन डेट्स इंटरव्यू डेट्स नहीं दे रहे थे, इंटरव्यू डेट्स नहीं मिल रही थी इनको और बहुत ज़्यादा ख्वार हो रहे थे। इवन लास्ट तक दिसंबर जनवरी तक गए स्टूडेंट्स, या आई थिंक अभी भी कुछ स्टूडेंट्स फरवरी के लिए भी वेट कर रहे हैं क्योंकि इसका फरवरी इनटेक में भी कुछ कोर्सेज है, तो उनको इंटरव्यू डेट्स नहीं मिल रहे थे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरव्यूज देना शुरू किया। फिर इन्होंने जानबूझ के स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में फेल कराया क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, लिमिटेड ऑफर कैश लेटर्स थे और स्टूडेंट्स उन्होंने हज़ारों लिए थे। तो फिर हर एक स्टूडेंट का जो खुद मुझसे पर्सनली रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैंने 200% जो है वो क्वेश्चन सब कुछ अच्छी तरह दिया था, मेरा आइल सब कुछ ठीक है, मुझे 100% यकीन था कि मुझे एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और मुझे नहीं सिर्फ बल्कि मैंने कई ऐसे और स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और फेल कर दिया है। तो फिर इंटरव्यू में फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो कि 10% भी नॉर्मली नहीं होती, इन्होंने 50% से ज़्यादा की थी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और इनके इंटेक ज़्यादा होते हैं। तो ये फिर आपको इस चीज़ में करते हैं कि अगर आपने रिफ़ंड लेना है तो ले ले, वरना हमारा तो मे इंटेक भी है। इसी तरह अगर सितंबर में हो तो कहते हैं ले लें तो ले लो, वरना हमारा जनवरी इंटेक भी है। तो इसमें स्टूडेंट्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो आप कोशिश करें कि इस यूनिवर्सिटी को भी अवॉइड करें। नंबर 3 पे है डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी लेस्टर में चूँकि इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए लेस्टर में ये डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं। अगेन इसकी क्राइटेरिया सिंपल थी, लैंग्वेज सर्ट पे भी चले जाते थे। इन्होंने पिछले साल यानी पिछले इंटेक में क्या किया कि बहुत ज़्यादा रीजन्स को तो इन्होंने फ़ौरन ही बैन कर दिया कि इन रीजन से जो है वो स्टूडेंट्स नहीं आ सकते। जैसे इंडिया में पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स हो गए, या पाकिस्तान में जो है वो आज़ाद कश्मीर और KPK के स्टूडेंट्स हो गए, और इवन अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स को भी इन्होंने बैन कर दिया। इसके साथ साथ बांग्लादेश का सिलहट रीजन भी था। इसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्होंने डिफ़र भी किया। दूसरा ये कि कैश लेटर के लिए इन्होंने बहुत जलील किया स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये ना स्टूडेंट्स को रिस्पांस दे रहे थे, ना कॉल्स उठा रहे थे, ना ईमेल के रिस्पांस दे रहे थे। स्टूडेंट्स बेचारे जो है वो इन चक्कर में, क्योंकि फ़ीस पे की होती थी ऑलरेडी और ये उनको बताते भी नहीं थे कि जी हम आपको कैश लेटर नहीं देंगे, ये लास्ट तक स्टूडेंट्स को लटकाते रहे। अच्छा एक बेचारी स्टूडेंट को जो कि मेन एप्लीकेंट थी उसके साथ डिपेंडेंट भी था, उस बेचारी को इतना लेट मिला है कि जो डेट आनी थी, फिर ऑब्वियसली उन्होंने अप्लाई तो कर लिया था प्रायोरिटी वीज़ा के लिए,
लेकिन वो भी उसको टाइम पे नहीं मिला और 1-2 दिन जो है वो डेडलाइन से लेट पहुंची। और जैसे ही यहाँ पे पहुंची इन्होंने उसको कहा कि आप वापस चली जाए, हमें जो है वो आपको एडमिशन नहीं देना। तो बहुत ज़्यादा लॉस। अब आप खुद सोचे बेचारे दोनों कितना उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, कितनी मुश्किल से। मुझे पता है कि इन्होंने कैश लेटर इनसे निकाला। इसके साथ साथ जब आप डिपेंडेंट पे होते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि मतलब डबल एफर्ट करनी पड़ती है। तो इस यूनिवर्सिटी ने जो है इस स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादती की, उसके डिपेंडेंट के साथ भी की। और लास्ट टाइम जब मेरा उनसे रब्ता हुआ था तो मैंने कहा था अभी इस तरह तो कुछ नहीं हो सकता, आप देख ले अगर किसी लॉयर के साथ बात कर ले, अगर कुछ कर सकता है तो। अदरवाइज़ मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं दे रही, यही आपकी स्पॉन्सर होती है। तो वो अगर आपको एडमिशन नहीं दे रही तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ इसने की है। ये भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस लेती है। तो आप ये कोशिश करें कि ये यूनिवर्सिटी भी, चूँकि एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा ले सकती है, तो ये किसी भी टाइम जो है वो आपको कह सकती है कि हमें कैश लेटर्स नहीं देना। अब इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको ऑफ़र लेटर टाइम पे मिल जाता है तो अब आप सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनको फ़ीस पे करने से पहले ये गारंटी इनसे ले ईमेल करके कि आपको मुझे कैश लेटर मिलेगा या नहीं। क्योंकि आप उनको बता दें कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो, मैं इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे अच्छा है, मैंने सब्जेक्ट देखा है, मैंने कोर्सेज़ देखे, कोर्स के अंदर मॉड्यूल्स मैंने पढ़े, मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो अगर आप मुझे मतलब ऑफ़र लेटर, कैश लेटर देते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आई विल हैव नो चॉइस बट टू कैंसिल माई एप्लीकेशन एंड गो विद अनदर यूनिवर्सिटी। तो आप इनसे ये कांटेक्ट करके फिर पूछ सकते हैं। यार बीच में चौथी यूनिवर्सिटी में भूल गया था, और चौथी यूनिवर्सिटी है GCU, ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी, GCU लंदन कैंपस। GCU का क्या सीन है? GCU का सीन ये है कि ये बहुत ही छोटा कैंपस है। इसमें जो है एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा जाती है, और जो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये बहुत आसानी से डिफ़र करती है। इसमें भी लैंग्वेज सर्च चलता है, तो इस वजह से भी इसको एप्लीकेशन ज़्यादा मिलती है ना। तो इसमें भी आपके डिफ़र के चांसेस ज़्यादा है, तो कोशिश करें इसको भी अवॉइड करें। इस यूनिवर्सिटी ने एक फ़ीमेल स्टूडेंट के साथ क्या किया था कि जनवरी इनटेक में उसको डिफ़र कर दिया गया अप्रैल के लिए, और सिर्फ 10 दिन बाद दिसंबर में ही उसको कहा गया कि अप्रैल इनटेक भी फुल है, और उसको डिफ़र कर दिया गया सितंबर इनटेक के लिए, विच इज़ क्रेज़ी। 5th यूनिवर्सिटी जो मुझे अभी याद आई है वो है UCA या यूनिवर्सिटी ऑफ द क्रिएटिव आर्ट्स। एप्सोम में वाक़ है, लंदन के पास ही है ये यूनिवर्सिटी। लोकेशन वाइज तो अच्छी है, लेकिन UCA में भी एक लालच के तौर पे कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या लालच दिया जाता है कि जी ये एक तो इंटरव्यू ये पास करा देते हैं, दूसरा ये ऑफ़र लेटर बहुत ही क्विकली देते हैं। ऑफ़र लेटर इतनी जल्दी देते कि मैं बता नहीं सकता। एक बात जो है वो ये है कि ये इनिशियल डिपॉजिट के तौर पे 50% फ़ी लेते हैं। इसकी फ़ीस भी बहुत हाई होती है। तो सपोज 16,000 फ़ी है तो वो 50% आपसे ले लेती है। और इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जब आप कैश लेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो ये 50% और मांगती है, यानी आपको 100% फ़ीस देनी पड़ती है 1 साल की। अगर मास्टर है तो पूरा, अगर बैचलर तो फर्स्ट ईयर की, यानी 16,000 पाउंड। फिर जो है वो आपको कैश लेटर जारी करती है, और उसमें भी जो है स्टूडेंट्स को बहुत लेट तक देती है। कैश लेटर मतलब पता ही नहीं क्यों 2-2 महीने तक लोगों को एवी लटकाया हुआ होता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव पेड देयर फीस। बट पता नहीं ये क्यों इस तरह करती है। तो इस यूनिवर्सिटी से भी ज़रा बच के रहें। अगर इनमें भी अप्लाई करें तो लाइक आई सेड, इनको कहा करें। एक तो इसका ये प्रॉब्लम है कि पूरी फ़ीस देनी पड़ती है। अगर आपके पास फ़ीस देने के पूरे पैसे हैं तो इस यूनिवर्सिटी के साथ अगेन मैं कहूँगा कि जब भी आप फुल फ़ी पे करें तो आप इनसे ज़रा कंफर्म करवाया करें कि क्या आपको ये कैश लेटर टाइम पे देगा या नहीं। सो दीज वर द 5 यूनिवर्सिटीज़ that I thought that you should avoid for September intake in 2023 and onwards. आपको ख़बरदार करना था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में करें, कोई पर्सनल हो तो इंस्टाग्राम की आईडी है, आप इंस्टाग्राम पे दूसरे लोगों की तरह मैं हेल्प आउट करता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज करें। फॉलो मस्ट होता है क्योंकि फिर जब आपका मैसेज आता है तो वो जाता है जी हिडन रिक्वेस्ट में, और वो मुझे फिर नहीं मिलता। लेकिन अगर फॉलो करके भेज दे तो मुझे फ़ौरन मिल जाता है और मैं विद इन मिनट्स जो है वो रिप्लाई दे देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।